दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक जो है भाई तलाकशुदा महिला होती है और 9 साल बाद जो है वो एक आदमी को फ़ोन करती है और बोलती है कि मुझको तुम्हारी बहुत याद आ रही है और तुमसे जो है मैं मिलना चाहती हूँ। अब दोस्तों, ये तलाकशुदा जो औरत थी, इसको 9 साल बाद इस जो है शख्स से क्या काम पड़ा। हालांकि इसको वो पहले से जानती थी और इसने क्यों फ़ोन करा, और जो है भाई ये जो आदमी था जिसको इसने फ़ोन किया था कि तुम आ जाओ और मैं जो है तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तो इसके पीछे की कहानी क्या है दोस्तों, हम इसको विस्तार से जानते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अभी कभी कर दें, नहीं तो आप बाद में भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है या फिर ये जो घटना है, ये शुरू होती है बिहार से। बिहार का सिवान जो भाई एरिया है, सिवान जो ज़िला है, वहाँ की जो है कहानी है। तो इधर जो है भाई एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था वीरेंद्र कुमार। अब वीरेंद्र कुमार बिहार सिवान का जो है रहने वाला था, लेकिन वो नौकरी करता था नोएडा में। नोएडा में जो है एक प्राइवेट जो है फैक्ट्री है, वहाँ पर जॉब किया करता था। अब उसकी छुट्टियाँ पड़ती हैं तो भाई वो बिहार सोचता है कि अपने माँ बाप से जो है, उसके माँ बाप हैं, एक छोटी बहन भी होती है, उससे क्यों ना मिल के आ जाऊँ। अब भाई मिलने जाता है। अब जब मिलने जाता है तो भाई वो कुछ दूर जो है, उसका जो गांव का रास्ता था सिवान में, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता था। अब जब वो जो है भाई पैदल चलता है, जाता है, तो वो देखता है कि एक महिला को देखता है। एक महिला जो है, एक उधरी पर एक नदी थी, छोटी सी नदी थी, और नदी में जो है उसको ऐसा लगता है कि भाई ये जान देने की कोशिश कर रही, काफ़ी रो रही थी और एकदम नदी के किनारे खड़ी थी। तो ये समझ जाता है वीरेंद्र कुमार के कुछ ना कुछ तो चक्कर है। अब वो उस महिला के पास जाता है, वो रोती रहती है। अब ये पूछता है कि क्या बात है, अब इधर क्यों अकेले क्यों खड़े हो और रो क्यों रहे हो, इस प्रकार से पूछता है। तो वो पहले तो महिला जो है कुछ नहीं बताती है। अब उस महिला का नाम दोस्तों रजनी होता है। दिखने में काफ़ी सुंदर जो है भाई वो लड़की थी और काफ़ी अच्छे अमीर घराने से जो है भाई ताल्लुक़ रखती थी। अच्छे घर वाले उसके जो है पैसे वाले थे। अब वो बोलती है कि तुमको क्या मतलब, मुझे अपनी जान देनी है और मुझे जो है आप रोकने की कोशिश मत करो, इस प्रकार से बोलती है वो। अब वीरेंद्र जो है, वीरेंद्र कुमार समझ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ जो है इसके साथ हुआ है, कुछ गलत काम हुआ है। अब वीरेंद्र जो है बातों में बहुत तेज़ था, उसको किसी भी तरीके से वही मनाता है, बात करने के लिए तैयार करता है, बोलता है कि एक बार बात कर लो, फिर चाहे तो तुम अपनी जान दे देना। इस प्रकार से उसको कन्विंस कर लेता है और वो महिला जो होती है रजनी मान जाती है। अब वो लड़की जो है रजनी जो होती है, उससे पूरी कहानी पूछता है वीरेंद्र कुमार। तो वो बताती है कि मुझको जो है भाई मेरे प्रेमी ने जो है धोखा दे दिया, मैं प्रेग्नेंट हो गई। और जब प्रेग्नेंट हो गई, उससे मैंने बोला कि तुम शादी कर लो, तो शादी के नाम से एकदम उसने इनकार कर दिया। बोलता है कि तुम एबॉर्शन करा लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इस प्रकार से मेरे प्रेमी ने धोखा दिया मुझे और जो है अब मेरी जीने की इच्छा नहीं है। और मेरे घर वालों को भी पता लग गया है कि भाई मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। घर वालों ने भी बोला है कि तुझे इधर जो है आने की ज़रूरत नहीं है, तो उसी लड़के के पास जा जहाँ से भाई तू मुंह काला करा के आई। इस प्रकार से उसको घर से भी निकाल देते हैं। तो वो रजनी बोलती है कि अब मेरा जो है इस दुनिया में रहने से कोई मतलब नहीं। अब इधर वीरेंद्र कुमार उसको काफ़ी समझाता है, बोलता है कि देखो कोई बात नहीं, एबॉर्शन तुम करवा लो और ऐसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती उस शख्स की है। तो उसको किसी भी तरीके से मना लेता है इधर। अब वो जो है भाई रजनी किसी भी तरीके से मान जाती है। वो बोलता है एक बार मेरी बात मान के देखो और एबॉर्शन मैं तुम्हारा करवा दूंगा, चिंता मत करो। तो इस प्रकार से भाई वो वीरेंद्र कुमार जो है उस महिला की जान बचा लेता है। अब वो फिर जो है उसको नोएडा ले जाता है, कुछ दिनों बाद नोएडा ले जाता है। उधर पर अच्छे डॉक्टर से जो है भाई उसका जो है एबॉर्शन वगैरह करा देता है। महिला थोड़ी सी मतलब उसको अच्छा लगता है, लेकिन वो अभी भी दुखी मतलब काफ़ी दुख में रहती है, स्ट्रेस में रहती है, और ये चीज़ वीरेंद्र कुमार देखता है। अब ऐसे समय बीतते जाता है। अब ये जो है ना रजनी, ये वीरेंद्र कुमार के रूम पर ही रहा करती थी, क्योंकि भाई रजनी को बाहर निकाल दिया था। तो बोलता है कि तुम कुछ दिन रूम पे रहो, जब तक तुम्हें कोई नौकरी वगैरह जो है नहीं मिल जाती, तो तुम अपना भाई देख लेना, हो सकता है जब तक तुम्हारे घर वाले भी भाई मान जाए। इस प्रकार से वीरेंद्र कुमार उसको बोलता है। अब ऐसे समय बीतते जाता है, करीब 4 महीने हो जाते हैं। तो वो रजनी बोलती है कि आपने जो है मेरी बहुत जो है मदद करी, अब मैं जो है सोच रही हूँ कि इधर से चली जाऊँ। और उसकी एक छोटी सी नौकरी वहीं लग जाती है। बोलती कि मेरे ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है अब वैसे भी, अब मैं वहीं नौकरी करके अकेली रहूँगी। इस प्रकार से वो रजनी वीरेंद्र कुमार से बोलती है। अब वीरेंद्र बोलता है कि अगर आप बुरा नहीं मानो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, आप मुझको बहुत अच्छी लगती हो, अगर तुमको यकीन हो तो। अब रजनी पहले तो जो है भाई थोड़ा सोच में पड़ जाती है, हालांकि उसको पता है कि वीरेंद्र कुमार अच्छा इंसान था, उसने इतनी मदद करी, उसकी जान बचाई, पूरे एबॉर्शन वगैरह करवाए, सब कुछ है, उसको रहने के लिए घर दिया और कभी भी गलत नीयत, उसी रूम में रहा करते थे। लेकिन रजनी के ऊपर उसने आग उठा के भी नहीं देखी। तो इधर जो है रजनी भी मान जाती है भाई। रजनी बोलती है कि अगर आपको एतराज़ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको मेरा पास्ट पता है,
कल को ऐसा ना हो कि भाई आप मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलो, क्योंकि ऑलरेडी जो है वीरेंद्र कुमार को पता ही था कि इसका पहले बॉयफ्रेंड था, उससे जो है भाई जो बच्चा जो प्रेग्नेंट हुई थी उससे अबॉर्शन इसने कराया। तो वीरेंद्र कुमार बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपका पूरे जो है अतीत पता है, भाई पास्ट पता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इधर वो वीरेंद्र कुमार रजनी से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद भाई वापस ये बिहार सिवान जाते हैं। सिवान में वीरेंद्र कुमार मतलब वीरेंद्र कुमार बताता अपने घर वालों को ये तुम्हारी बहू है। शुरू में तो घर वाले बोलते हैं कि भाई तूने क्या शादी कर ली, कहाँ शादी कर ली, बता तो देता भाई, अगर तू किसी से प्यार करता है तो बता देता, हम तेरी शादी करा देते। अब वीरेंद्र कुमार बोलता है कि भाई जल्दी जल्दी हो गया, पिताजी ऐसा वैसा, माँ को बताता है, पिताजी को समझाता है। ठीक है भाई, घर वाले मान जाते हैं वीरेंद्र कुमार के, अब कर ली तो कर ली शादी। इस प्रकार से भाई कहानी आगे बढ़ती रहती है। वापिस से नोएडा फिर से चले जाते हैं, और क्योंकि जो है भाई नोएडा में वीरेंद्र कुमार नौकरी किया करता था। ऐसे करते करते भाई मतलब 1 साल के ऊपर हो जाता है और इनको एक बच्चा हो जाता है, और लड़का होता है, वीरेंद्र कुमार और रजनी का एक लड़का होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है दोस्तों, वीरेंद्र कुमार का जो एक बॉस होता है जिसका नाम होता है रंजीत। अब इनकी बहुत अच्छी पट्टी थी, कभी कभी जो है भाई शराब वगैरह भी लिया करते थे, और वीरेंद्र कुमार के घर पे ही लिया करते थे जब अकेला रहता था, तब भी जब रजनी के साथ शादी हुई तब भी। अब इधर पर जो है कभी कभी लिया करता था तो रजनी मना नहीं करती थी, लेकिन इसकी जो है रंजीत की जो है निगाहें भाई ख़राब थी। इसकी नीयत जो है भाई वीरेंद्र की जो वाइफ होती रजनी उस पर आ जाती, क्योंकि वो देखने में काफ़ी वो अच्छी थी, मैंने जैसे कि बताया। अब इधर पर भाई जो है एक बार की बात है भाई, एक बार की बात है, ये क्या है कि वीरेंद्र कुमार उस समय घर पे नहीं था और ये बॉस आ जाता है। वीरेंद्र कुमार कहीं मार्केट गया हुआ था, तो ये जो है रजनी को जो है प्रपोज कर देता है, क्योंकि ये जो रंजीत था ना, इस रंजीत की जो है वाइफ जो है मतलब वाइफ का एक्सपायर हो गई थी, करीब 5-6 साल हो गए थे, और इसके रंजीत के 2 बच्चे भी थे। तो इधर जो है क्या होता है कि ये प्रपोज करता है कि आप मुझे अच्छी लगती हो, अगर आप मेरे साथ जो है भाई समय बिताती हो, इस प्रकार से गलत बात करता है ये। अब इधर जो है रजनी उसको हड़का देती है भाई, बोलती है कि आज के बाद ऐसा मत बोलना, अगर तुम बोलोगे तो मैं अपने पति से बता दूंगी, अगर तुम बॉस नहीं होते तो अभी तक मैं तुमको भगा चुकी होती। इस प्रकार से भाई इनके बीच कहासुनी होती है। तो इधर रंजीत कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि रंजीत भाई बॉस होता है किसका, वीरेंद्र कुमार का, और ये रजनी को पता है कि अगर ये नौकरी से निकाल देगा तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। अब इस प्रकार से रंजीत को बुरा लगता है भाई, रंजीत को बुरा लगता है तो रंजीत क्या करता है कि इसको भाई काफ़ी शराब पिलाता है, मतलब ठेके पे शराब, मतलब कहीं पर ठेके पे चले जाना, कहीं कहीं शराब को पिलाता है, इसको आदी करा देता है, और ड्रग्स की आदत दिला दे, मतलब ड्रग्स की आदत डाल देता है। अब इस प्रकार से उसकी लाइफ जो है बर्बाद करता है किसकी, वीरेंद्र कुमार की, क्योंकि वो रंजीत जो है कहीं ना कहीं भाई रजनी से बदला लेना चाहता था वीरेंद्र के थ्रू। अब उसको भाई ड्रग्स की जो है आदत हो जाती है, जुआ वो खिलाने लगता है, बहुत सारी आदत डाल देता है। पहले तो क्या होता था, शुरू शुरू में मना करता था वीरेंद्र कुमार के, अरे जो है मैं जुआ वगैरह नहीं खेलूंगा, लेकिन उसका बॉस था, बॉस बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मैं भी खेलता हूँ, जुए शराब सबकी आदत डाल देता है। अब इस बीच में वो भाई एडिक्ट हो जाता है। अब ये फिर नौकरी से निकाल देता है इसका बॉस, क्योंकि ये कई बार शराब पी के भी आया करता था ऑफिस में, उधर मतलब फैक्ट्री में। अब इधर जो है भाई ये घर पे बैठा रहता है। अब रजनी जो थी, रजनी ने भी नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि बच्चा छोटा था। इनके बीच में काफ़ी कहासुनी होती है, लड़ाई होती है। एक दिन ऐसा आता है कि भाई रजनी से जो है ये अलग हो जाता है, एक प्रकार से अलग हो जाता है। ये जो है भाई डाइवोर्स ले लेता है, मतलब रजनी इसको डाइवोर्स दे देती है। तो इधर जो है रंजीत का प्लान भाई कामयाब होता है। रंजीत बोलता है देखो तुम चाहो तो भाई मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, मेरी कोई वाइफ भी नहीं है और मेरे 2 बच्चे हैं, उनके लिए भी एक माँ चाहिए। और जो है इधर जो है वीरेंद्र का तो देख ही लिया हाल कैसा हो गया, बिगड़ गया है वो, उससे तुम्हारा तो मतलब डाइवोर्स हो ही गया है। तो इधर जो है भाई क्या कहते हैं, रजनी जो है, रजनी भाई क्या करती बेचारी हो, रजनी मान जाती है। उसको लगता है कि वीरेंद्र तो काफ़ी बेकार निकला, क्या मैंने सोचा था, अब कुछ नहीं, ठीक है इसके बॉस के साथ ही मैं रहूँगी, कम से कम इसका बॉस जो है कम से कम सहारा तो दे रहा है, कम से कम जो भी है उसका बॉस जैसा है। उसको पता था कि बॉस उसका ठीक नहीं, लेकिन फिर भी उसने भाई जो है बोला कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ऐसा बोलता है। और अभी ये जो है शादी भी कर लेता है रंजीत जो है, रजनी, अब रंजीत और रजनी ये दोनों साथ में रहते हैं, इनकी शादी हो जाती है। लेकिन भाई क्या होता है कि करीब 2 साल बीतते हैं, ये रंजीत भी छोड़ देता है, क्योंकि रंजीत जो है उसके साथ सिर्फ टाइम पास करना चाहता था। अब भाई इधर बेचारी जो है क्या कहते हैं, रजनी जैसे तैसे नौकरी करती है, बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, कुछ कुछ काम करके जैसे तैसे इसको बच्चों को पालती है। और जो वीरेंद्र कुमार होता है, वीरेंद्र कुमार को बाद में समझ में आती है कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन वीरेंद्र जो है सऊदी अरब जा चुका होता है, सऊदी अरब में नौकरी करता है, बोलता है कि मैं इधर नहीं रहूँगा, इधर रहूँगा तो रजनी की और याद आएगी भाई। ये जो है अरब वगैरह चला जाता है, वहाँ नौकरी करता है। तो ऐसे करते करते 9 साल हो जाते हैं। अब 9 साल हो जाते हैं, इधर जो है क्या होता है कि रजनी जो है, रजनी को जो है भाई मतलब बीमारी हो जाती है, हार्ट की बीमारी।
अब रजनी सोचती है कि हार्ट की बीमारी हो गई और इधर इलाज के लिए पैसा नहीं था। डॉक्टर बोलते हैं जितनी जल्दी हो सके तुम अपना ऑपरेशन करा लो, ब्लॉकेज वगैरह है आपके हार्ट में। काफ़ी रोती है, काफ़ी परेशान रहती है। अब एक दिन ऐसा आता है कि भाई ये रजनी जो है वीरेंद्र को फ़ोन लगाती है। इसका नंबर जो है कहीं से इसको मिलता है, मतलब जो वीरेंद्र का दोस्त था उससे संपर्क में आती है और उससे नंबर लेती है, क्योंकि इसके पास नंबर था नहीं। अरब में जाके उसका नंबर चेंज हो जाता है वैसे भी वीरेंद्र का। अभी फ़ोन करती है भाई, फ़ोन करती है, बोलती है कि मैं रजनी बोल रही हूँ। उधर से जो है वीरेंद्र कुमार एकदम शौक में आ जाता है कि रजनी इतने साल बाद, 9 साल बाद मुझको फ़ोन कर रही है भाई। तो इधर वो बोलती है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि तुम्हारे जो बॉस है, ये सब बॉस की प्लानिंग थी। बॉस ने तुम्हें जो है भाई इस टाइप से जो है एडिट करवाया था। मैं मुझको बाद में पता लगा, और ये जो रंजीत है तुम्हारा बॉस जो था बहुत ख़राब निकला, उसने ही मुझको छोड़ दिया है। मेरा कोई सहारा नहीं है। और बोलती है कि मुझको जो ऐसी बीमारी हो गई है और इन बच्चों को जो है भाई कौन देखेगा। इस प्रकार से बोलती है, जो अपना लड़का है, बच्चा है, उसको कौन देखेगा, तो तुम जो है इधर आ जाओ। लेकिन वीरेंद्र जो है इधर उस समय फ़ोन काट देता है। बोलते तुम इतने सालों बाद याद आई मेरी। तो इधर रजनी बोलती है सालों बाद याद नहीं, मैं हर दिन तुमको याद करती थी कि मुझसे गलती हो गई। तुम थोड़े से बिगड़ गए थे, लेकिन मुझको थोड़ा सा समय देना था, क्योंकि तुम्हारे जो बॉस की पूरी प्लानिंग थी ये। लेकिन मैंने बहुत गलती करी, मैं तुमसे लड़ाई करती थी। इस प्रकार से मेरी बहुत बड़ी मेरी गलती हो गई। लेकिन फिर भी इधर फ़ोन काट देता है वो। लेकिन 3 दिन होते हैं। 3 दिन बाद भाई वो जो एक शख्स दरवाज़ा खटखटाता है। अब देखता है कि भाई वीरेंद्र जो है सामने खड़ा है और रजनी जो है भाई, दरवाज़ा खुलती है। अब वीरेंद्र कुमार जो है गले लगा लेता है रजनी को, रजनी भी जो है वीरेंद्र कुमार को गले लगा लेती है भाई। और ये जो है वीरेंद्र कुमार बोलता है मेरी भी तुम गलती हो गई, मुझको इस प्रकार से भाई शराब का आदी नहीं होना था, ड्रग्स लेने लगा था, जुआ खेलने लगा था, मुझे जो है अपनी बॉस की बात नहीं माननी थी। तो रजनी बोलती है कि मेरे से भी गलती हो गई बहुत बड़ी, कि जो है मैंने तुमको जो सुधरने का मौका नहीं दिया, क्योंकि तुम वैसे बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। और तुम्हारा जो रंजीत बॉस था उसने भी जो है मुझे धोखा दिया। इस प्रकार से उसकी गलत निगाहें थी पहले से मेरे पर। तो इस प्रकार से वीरेंद्र वापस उसकी लाइफ में आता है, वापस उसका इलाज करवाता है। वापस इलाज करवाने के बाद जो है इधर रजनी ठीक हो जाती है और फिर से ये आपस में रहने लगते हैं। वीरेंद्र कुमार फिर से इंडिया वापस आ जाता है कुछ महीने बाद, और की नौकरी छोड़ के, और ये दोनों आपस में हंसी खुशी से रहते हैं। तो दोस्तों ये थी जो है भाई कहानी रजनी की और वीरेंद्र कुमार की। तो इस प्रकार से दोस्तों कई लोग ईमानदार भी हैं और रंजीत जैसे भाई धोखेबाज आदमी भी रहते हैं। और रजनी के भी पहले जो बॉयफ्रेंड था उसने भी धोखा दिया था, लेकिन तब वीरेंद्र कुमार ने रजनी को भाई संभाला। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।